Assalamu alaikum everyone. Myself Roof Ahmed Wani and I am in class 10th and I am from Alama Hafizia Memorial School, Sofipura. So as we all know that today's seminar is about artificial intelligence which is popularly known as AI और Unreal Brain जिसको हम कह सकते हैं. तो आज का सेमिनार इसलिए होने वाला है ताकि हम समझ सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है, इसके कंसर्न्स क्या है, इसके पोटेंशियल्स क्या है या इससे हमें फायदा है या नुकसान है. तो वो मैं आज आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा. अगर हम देखेंगे 2024 में जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है इन टेक्नोलॉजी फील्ड या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में हम देखेंगे तो वो रहा है कि एआई क्या है, हमारी प्राइवेसी इससे सेफ है, क्या ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है. तो ये मेन बात रही है, मेन टॉपिक रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि हमारे लिए सेफ है कि नहीं. मेन बात रही है प्राइवेसी. तो हम पहले समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसके पोटेंशियल्स क्या है एंड इसके कंसर्न्स या डिमेरिट्स वगैरह वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें नेम से ही समझ आता है कि कंपैरिजन ऑफ टू वर्ड्स आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस. मीन्स हम इसको बोल सकते हैं अनरियल ब्रेन, अनरियल थिंकिंग या कोई ऐसी चीज मशीन्स के थ्रू, कंप्यूटर कोड्स के थ्रू कुछ और ऐसी चीज जो है डेवलप हुई है जो ह्यूमन की तरह सोचती है विद हाई एफिशिएंसी. तो इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो AI is the technology that enables computers and machines to stimulate human intelligence and problem solving capabilities. तो ये इसका फीचर है AI का कि ये इंसान जो काम कर सकता है, इंसान का ब्रेन जो काम कर सकता है, ये उसको एफिशिएंटली जो है जो उसको एफिशिएंटली उसको सॉल्व कर सकता है विद मोर स्टेबिलिटी. अगर हम कोई काम करते हैं, ह्यूमन कोई काम करता है तो AI उसको ऐसे फर्निश कर सकता है कि वो बहुत इजी लगेगा हमारे लिए और वो एफिशिएंट भी होगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब भी कोई चीज डेवलप होती है या डिस्कवर होती है या इन्वेंट होती है तो पहली बात रहती है कि वो आया कहाँ से, उसकी एक हिस्ट्री रहती है, बुनियाद रहती है कि वो आखिर वजूद में कैसे आया. तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे तो द आइडिया ऑफ AI स्टार्टेड इन 1950. हम लोगों को क्या लगता है कि 2020 से जो इसका ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन ऐसा नहीं है. जब कंप्यूटर्स डेवलप हुए, स्टार्ट होना, डेवलप हो गए, लाइक चार्ल्स बेबेज ने अपना इंजन बनाया था आर्टिफिशियल इंजन वगैरह, या ब्लेस पास्कल के जो इंजन्स वगैरह उन्होंने बनाए थे 1950s में. तो उसी दौर से जो है AI भी बुनियाद में आया था, इसके लिए भी काम चल रहा था उस वक्त. जो जॉन मैकेर्थी है उनको बोला जाता है एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज उन्होंने ये वर्ड दिया था, ये टर्म दी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वही पहले बंदे थे जिन्होंने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कंप्यूटर कोड्स के थ्रू मैं कैसे एक अनरियल इंटेलिजेंस बना सकता हूँ. तो दैट इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और फिर ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ टाइम गुजरता गया, नई नई डेवलपमेंट्स होती गई और फिर मॉडर्न AI जो करंटली है, जो इवन बीटा स्टेज में, अभी फाइनल स्टेज में नहीं है, तो वो जो एग्जिस्टेंस में आ गया. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, अगर हम कोई भी चीज डेवलप करते हैं तो उसकी एक वर्किंग होती है. अगर कोई कंपनी कोई चीज बना रही है तो उसका API जो है वो पब्लिश करते हैं कि हमारा ये काम कैसे कर रहा है, कि हमें प्राइवेसी मिल रही है, हमारी वर्किंग कैसी है, हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन से कोड्स यूज कर रहे हैं. स्पेशली कंप्यूटर के ये सेक्टर में ये ज्यादातर होता है. तो अगर हम देखेंगे AI कैसे वर्क करता है, AI वर्क करता है यूजिंग डाटा एंड एल्गोरिथम्स. डाटा एक मेन चीज रहती है AI में. जब AI काम करता है उसको डाटा जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा जो है AI एफिशिएंट रहेगा. तो पहली चीज करनी होती है कि AI जो है वो कलेक्टेड डाटा करता है. से फॉर एग्जांपल हमने कोई चैटबॉट बना लिया तो हमें क्या करना है, हमें उसको डाटा प्रोवाइड करना है. जितना ज्यादा डाटा हम उसको प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल विकिपीडिया जो है, सब लोग विकिपीडिया के बारे में जानते हैं, तो अगर हम उनका API जो है यूज करेंगे अपने चैटबॉट में तो उसको विकिपीडिया से जो है इनफाइनाइट डाटा मिलेगा, क्योंकि ये विकिपीडिया पे इतना ज्यादा डाटा है कि वो बहुत ज्यादा यूज कर सकता है. तो उससे क्या है, हमारा जो है चैटबॉट जो हमारा AI डेवलप्ड होगा वो एफिशिएंट बन जाएगा. दूसरा होता है, उसके बाद हमने इसको डाटा तो दे दिया लेकिन इसको पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है. तो उसके लिए हमें AI को जो है टीच करना है थ्रू प्रॉम्प्ट्स, थ्रू स्क्रिप्ट्स या कंप्यूटर कोड्स, जावा कोड्स के थ्रू हम उसको ट्रेन करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा जो है आपको रेस्पॉन्स आया, तो अगर आपको कोई स्टिमुलाई आया तो आप उसको रेस्पॉन्स कैसे कर सकते हो, आप उसके जवाब में क्या बता सकते हो, वो हमें इसको टीच करना होता है. फिर ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं AI के कि क्या इसमें कोई कमी तो नहीं है, कस्टमर्स तक दिखाया जाता है थ्रू टेस्टिंग ऑफ AI. तो दिखाया जाता है यूजर्स को कि अगर आप में कोई लगता है कि फॉल्ट है वो फीडबैक देते हैं, और आखिरकार जो है यूजिंग द AI जो है जनरेट होता है. से फॉर एग्जांपल जो आजकल मॉडर्न चल रहा है ज्यादातर, चैट GPT
टीचर से उससे ज्यादातर वाकिफ होंगे क्योंकि वो ज्यादातर यूज करते हैं उसका। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे, इतना बड़ा हमें लगता है कि चैट जीपीटी, जो ओपन एआई का चैट जीपीटी है, वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो भी जो है इन्हीं 6 स्टेप्स, इन्हीं 5 स्टेप्स पे वो काम करता है। इन्हीं स्टेप्स की वजह से जो है एआई बना हुआ है। तो नेक्स्ट बात आती है पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एआई। आखिर जो एआई है इसके हमें बेनिफिट्स क्या है? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। पहले ये एनहांस्ड एफिशिएंसी। अगर हम कोई काम करते हैं जो ह्यूमन काम कर सकता है, एआई क्या कर सकता है, उसको और एफिशिएंट बना सकता है और एफिशिएंटली उसको दर्शा सकता है। सेकंड, इंप्रूव्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, अगर हम किसी स्टूडेंट को कोई टास्क देंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो 5 मिनट लेगा, वही टास्क अगर मैं एआई को दूंगा, वो विदिन मैं फॉर एग्जांपल मैं 30 सेकंड्स बताऊंगा, 30 सेकंड्स में वो उसको सॉल्व कर सकता है। इतनी इसकी एफिशिएंसी है। एंड पर्सनलाइजेशन, इनोवेशन, डाटा एनालिसिस और बहुत सारी इसके बेनिफिट्स हैं जो अगर मैं बोलता रहूंगा तो टाइम उतना है नहीं, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। So it was all about my presentation. I hope कि आपको समझ आया होगा कि AI क्या होता है, इसके बेनिफिट्स और तो मैंने बता दिए, लेकिन मैं इसके डिमेरिट्स बता नहीं सका टाइम की कमी की वजह से। I hope you all have understood.